दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार 93% वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ क्रिप्टो पोर्टफोलियो। 93% दुनिया की पॉपुलेशन के पास क्रिप्टो का पोर्टफोलियो नहीं है। ओनली 7% पीपल्स हैव क्रिप्टो पोर्टफोलियो इन वर्ल्ड। 7% लोगों के पास है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की डेट की। और वी आर लकी एनफ बिकॉज वी आर अर्ली अडॉप्टर। वी आर अर्ली अडॉप्टर, लाइक अर्ली बर्ड्स है हम लोग अभी भी क्रिप्टो के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक जरूर देखिए। और हम आज आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ देने वाले हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई नाम सबसे पहले गूंजता है वो उसका नाम है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन सबसे बड़ा ट्रस्टवर्थी आज की डेट में बन चुका है। 90% क्रिप्टो की मार्केट बिटकॉइन के आसपास ही घूमती है। अगर 15 साल के आंकड़े को देखें बिटकॉइन के, तो आज तक इन 15 सालों में जो बिटकॉइन की प्रोग्रेस रही है ना, वहां तक कोई भी दूसरा कॉइन पहुंचता तक नहीं है, दिखता तक नहीं है। क्या कारण है? सतोशी नाकामोटो ने 2009 में जब बिटकॉइन बनाया था तो उसकी शुरुआती कॉस्ट थी $0.0041, मतलब 34 पैसे। लेकिन अब 15 साल बाद उसकी कॉस्ट क्या है? $1,10,000, मतलब 95 लाख। 35 पैसे का कॉइन 95 लाख बन गया यार 15 सालों में। क्या आपने इससे पहले कोई ऐसी प्रोग्रेसिव देखी है कोई चीज? अगर नहीं है तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिए। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि 22 मई 2025 में आपने अभी परसों ही देखा होगा कि दुनिया ने बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में मनाया। क्या कहानी है आइए देखते हैं। 22 मई 2010 को एक शख्स थे लैज़लो, उन्होंने 2 लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया था। जॉन पिज्जा रेस्टोरेंट में 2 लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया था। और वो पहले शख्स बने थे जिन्होंने पिज्जा का जो भुगतान किया था ना, वो डिजिटल एसेट्स में बिटकॉइन के रूप में पहले व्यक्ति बने थे, उन्होंने भुगतान किया था। और उस टाइम उन्होंने 10,000 बिटकॉइन दिए थे उस पिज्जा के लिए। वो $40 की वैल्यू थी उस पिज्जा की उस टाइम, और उस बिटकॉइन की भी और पिज्जा की भी। लेकिन आज की डेट में अगर वही चीज कैलकुलेट करें तो आज बिटकॉइन की जो उन्होंने वहां पर खर्च किए थे उसकी वैल्यू है $1.1 बिलियन, मतलब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा, एक अरब से भी ज्यादा उसकी वैल्यू है। तो ये समय की बात है कि 15 सालों में बिटकॉइन ने वो प्रोग्रेस दिखाई। आज अगर देखा जाए तो बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ी वर्चुअल करेंसी है। और दूसरी बात, अभी हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है जो कि बिटकॉइन को हम बैन नहीं करेंगे बल्कि सही नीतियों के साथ इसको रेगुलेट करेंगे आने वाले समय में। तो आज अगर बिटकॉइन $1,10,000 का है तो आने वाले समय में ये $1,10,000 नहीं बल्कि $2,00,000 का होगा, $5,00,000 का होगा। आने वाले 3-4 साल में ये $10,00,000 का भी हो सकता है। तो लोग बिटकॉइन को पहले से ही मानते हैं कि यार बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्की है, लॉस हो सकता है। आप ये बड़ी बातें कर रहे हो कि ऐसा होगा वैसे होगा, जीरो भी तो हो सकता है। हाँ बेशक हो सकता है, लेकिन ऐसी जो वजह है बिटकॉइन के बारे में ये थोड़ी सी कम है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। वो कारण है, पहले ग्लोबली बिटकॉइन को या क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने वाले लोगों की संख्या कम थी, अब इसको एक्सेप्टेंस ज्यादा मिल चुकी है। क्या कारण है? क्योंकि क्रिप्टो को एक साइकिल के रूप में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉस और प्रॉफिट होते रहते हैं। साइकिल का मतलब है 3-4 साल की एक साइकिल होती है जिसमें बुलिश मार्केट भी होती है और बियरिश भी होती है। बुल रन आता है तो क्रिप्टो उठता है, बियर मार्केट आती है तो क्रिप्टो गिरता है। 2021 में आपने देखा होगा बुल मार्केट आई थी, क्रिप्टो और बिटकॉइन $60,000 तक पहुंचा गया। उसके बाद बियर मार्केट आई तो बिटकॉइन 22 में $16,000 तक भी पहुंच गया था। और आधे से ज्यादा क्रिप्टो वॉरियर और होल्डर्स उस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि इतना ज्यादा बैक मारा है बिटकॉइन ने। लेकिन उसके बाद पेशेंस जिसके हाथ में है तो वो चीज और बढ़ती गई। अभी 1,10,000 को टच कर दिया है बिटकॉइन ने। अब आइए जानते हैं कुछ वजह जिस वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्रेडिक्शन या फिर सेफेस्ट या फिर बिटकॉइन इतनी ज्यादा पंप और छलांग मार सकता है। क्या रीजन है? पहले लोग ग्लोबली इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब है। कैसे? अमेरिका के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को खरीद के रखा है। गवर्नमेंट रेवेन्यू, यूएसए गवर्नमेंट ने इसको खरीद के रखा है। इट मींस 200 के बिटकॉइन, 2 लाख बिटकॉइन से भी ज्यादा खरीद के रखे और कभी ना बेचने वाली मुहिम पर चले हुए, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े। पहले गवर्नमेंट गोल्ड में निवेश करती थी, गोल्ड को रेवेन्यू में डालती थी, गोल्ड को रिजर्व में डालती थी। आज की डेट में बिटकॉइन को रिजर्व में डालना शुरू कर दिया। ऐसा ही देखते हुए पश्चिमी देश या बहुत से 10-15 देश और इस कगार में है कि जो बिटकॉइन को रिजर्व में डालने की कोशिश कर सकते हैं। ये गुड फैक्ट है। अगर होल्डर्स की बात करें बिटकॉइन की, तो सबसे बड़े होल्डर की सूची में सतोशी नाकामोटो खुद 1.1 मिलियन बिटकॉइन उनके पास है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो चाहे तो देश भी चला सकती है। 6,36,000 बिटकॉइन उनके पास भी रेवेन्यू के रूप में पड़े हैं। और यूएस गवर्नमेंट के पास भी 200 के पड़े हुए, चाइनीज गवर्नमेंट के पास 194 के पड़े, बाइनांस के पास 624 के। तो ये सारी की सारी कुछ ऐसे आधार है, कुछ आंकड़े हैं कि जो बिटकॉइन के जो होल्डर्स है वो बड़े बड़ी कंपनी, बड़े बड़े वेंचर्स, बड़ी बड़ी स्टेट्स, गवर्नमेंट्स, ये सारी चीजें आने वाली है जिसके तहत बिटकॉइन को हम ट्रस्टवर्दी मान सकते आने वाले समय के लिए। और दूसरा कारण यह है कि बिटकॉइन की माइनिंग बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है और बहुत कम कॉइन माइन हो रहे हैं। और तीसरी, बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई ऊपर से लिमिटेड है,
बिटकॉइन केवल 21 मिलियन ही है सप्लाई में, जो इंक्रीज नहीं हो सकते। तो जब बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन है, लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ेगा नहीं तो क्या घटेगा? ताबड़तोड़ बढ़ेगा, ताबड़तोड़। अगर ऐसा है तो हमारे और आपके लिए कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है? आपने देखा होगा कि आप लोग अपने पैसों को बचा के उसकी आरडीज करवाते हो और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हो, एसआईपी शेयर मार्केट में करते हो किसी अच्छे शेयर के साथ। तो आज की डेट में खुद भी आप देख रहे होंगे कि यार बिटकॉइन के रूप में भी लोग एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी, सेविंग या फिर लॉन्ग टर्म होल्ड एक ही शब्द है, लेकिन अगर नॉर्मल शब्द की बात करें तो बिटकॉइन को आप होल्ड कर सकते हैं, आप 5-10 साल के लिए लॉन्ग होल्ड के रूप में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल वे में देखा जाए तो आप एसआईपी कर सकते हैं, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जा सकता है, जो आरडी की तरह होता है सिस्टमैटिकली, जिसमें एक अच्छा एपीआर आपको मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीजों पर हम थोड़ा सा आपको गणनात्मक तरीके से बताने की कोशिश करेंगे क्या है ये बिटकॉइन एसआईपी। तो दोस्तों आइए जानते हैं, जब इतनी बड़ी डिमांड बिटकॉइन की हो सकती है और अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो हम और आप भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रॉफिट के बारे में बात करें, एसआईपी के बारे में बात करें, हमें बात करनी चाहिए कि क्या नुकसान हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स हमें स्टडी करने चाहिए। क्रिप्टो में अगर आप नए हैं तो रिस्क फैक्टर को स्टडी किए बिना हम आगे को नहीं बढ़ सकते। तो आइए जानते हैं क्या है वो रिस्क फैक्टर। आपको सबको पता है कि जब पैसों का लेन देन होता है तो उसके लिए बैंक्स बने होते हैं, लेकिन क्रिप्टो का लेन देन या क्रिप्टो खरीदने के लिए एक्सचेंजेस होती है, और वो एक्सचेंजेस विदेशी भी होती है और देशी भी होते हैं। तो विदेशी एक्सचेंजेस भी बहुत ज्यादा, जैसे बाइनेंस है, बाइबिट है, कूकॉइन है, और भी OKX वगैरह है, बहुत सारी चीजें। अगर देशी की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी एक्सचेंजेस, जिसमें मैं रेकमेंड कर सकता हूं कॉइन DCX को, क्योंकि कॉइन DCX इंडियन FIU के साथ रजिस्टर्ड है, कंफर्म्ड ये है, और यहां के जरिए भी आप बिटकॉइन में SIP कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत आप इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले रिस्क फैक्टर स्टडी करते हैं कि एक्सचेंजेस के जरिए हम बिटकॉइन को खरीद सकते हैं और वहां पर लॉन्ग रन के लिए रख सकते हैं। जैसे बिटकॉइन अच्छी रेंज में जाएगा 5-10 साल बाद, उसको हम अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि अगर आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, आप निवेश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक्सचेंजेस जो वहां आप निवेश कर रहे हैं, क्या आप अपने फंड के मालिक हैं? नहीं। मालिक कौन है? एक्सचेंजेस है। एक्सचेंजेस आपके फंड के मालिक है, आप संपूर्णतः अपने फंड के मालिक नहीं। भाई दी, अगर एक्सचेंज कोई जहां पर आप फंड जमा कर रहे हैं अगर वो हैक हो जाती है तो आपको कोई भी फंड उसमें मिलना पॉसिबल नहीं हो जाते हैं। क्योंकि आपने हाल ही के दिनों में सुना होगा FTX का भी बहुत सारा फंड आया था। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि इंडियन एक्सचेंज BazirX का हुआ था, जहां पर निवेशकों का अभी कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है। बाइबिट एक्सचेंज के साथ हुआ था अभी कुछ ही दिनों पहले, लेकिन उन्होंने फिर भी विड्रॉल वगैरह बंद नहीं किया था, उन्होंने तो सबको संपूर्णतः लौटा दिया था। तो इस प्रकार की भगवान अगर आने वाले दिनों में कोई भी एक्सचेंजेस के साथ कभी भी हैकिंग वाला प्रोसीजर हो जाता है या हो जाती है तो फंड सेफ नहीं रह पाता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? ओनरशिप भी एक्सचेंजेस के पास है। तो क्या ऐसा रास्ता हो सकता है जहां पर हम SIP कर सके, जहां पर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सके, जहां पर ओनरशिप भी हमारे हाथ में रहेगी? वॉलेट्स, दैट इज कॉल्ड वॉलेट्स, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट या फिर वॉलेट्स कह सकते हैं उनको, पर्सनल वॉलेट। तो पर्सनल वॉलेट में भी हम सेविंग कर सकते हैं। और वॉलेट हमेशा दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक ऑनलाइन वॉलेट जिसको हम हॉट वॉलेट बोलते हैं, जिसका ऑफलाइन वॉलेट जिसको हम कोल्ड वॉलेट बोलते हैं। हॉट वॉलेट जैसे ट्रस्टवॉट, मेटामास्क वगैरह आप लोग वॉलेट यूज करते हैं, वो ऑनलाइन वॉलेट होते हैं, वो इंटरनेट से ही चलते हैं। ऑनलाइन वॉलेट में अगर आप करेंसी स्टोर करते हैं तो वहां पर भी हैकिंग का खतरा आपके लिए है। क्यों? क्योंकि उसमें जब आप वॉलेट बनाते हैं तो आपकी कुछ फ्रेजेस, कीज होती है, वर्ड्स होते हैं आपके पास। अगर वो वर्ड्स आपके पास है, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं अपने वॉलेट्स को। अगर वो वर्ड्स किसी के हाथ लग जाते हैं तो वो व्यक्ति कहीं भी उनको एक्सेस कर सकता है। तो मतलब रिस्क हर जगह है। अगर आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आप जिसमें भी SIP या सेविंग कर रहे हैं उससे आप हाथ धो बैठते हैं। और दूसरी बात, अगर आप सस्पेक्टेड लिंक्स प्ले करते हैं तो आपका वॉलेट भी हैकिंग का शिकार हो जाता है। तो ये भी वजह है। लेकिन अगर आप अपने वॉलेट को सुरक्षित रख सकते हैं तो रखिएगा, नहीं रख पाते हैं तो बहुत ज्यादा हैकिंग के चांसेस उसमें भी रहेंगे। लेकिन और क्या वजह रह सकती है जहां पर हम और ज्यादा बेहतर तरीके से, जहां रिस्क फैक्टर कम होगा, वो है कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट का मतलब है ऑफलाइन वॉलेट। ये एक पेन ड्राइव की तरह वॉलेट होता है जिसमें आप अपनी करेंसी को स्टोर रख सकते हैं, जिसका ऑनलाइन रहने से कोई मतलब नहीं होता है। इसको इजी कनेक्ट कीजिए, करेंसी उसमें डालिए और रखिए। बहुत से वो पर पेड होते हैं, परचेज करने पड़ते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है सेपॉल के भी अच्छे वॉलेट्स है जो ऑनलाइन वॉलेट है, कोल्ड वॉलेट जिनको कहा जाता है। $100-200 इन्वेस्टमेंट करके ऐसा वॉलेट भी आप अपने लिए रख सकते हैं जहां पर करेंसी को होल्ड किया जा सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है। अगर आपने ये रिस्क फैक्टर सारे स्टडी किए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका वॉलेट सेफ है तब आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंसी को होल्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, डिस्क्लेमर साथ है, मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि आप कितना खरीदिए या फिर आप इसमें निवेश कीजिए।
क्योंकि आपको पता है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क, इसलिए सोच समझकर अपने आधार पे या फिर अपने रिस्क पे आप निवेश कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही बनाई गई है। एक्स्ट्रा पैसा है जिसके खोने का आपको कोई खतरा नहीं है, डर नहीं है, तब आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर रिस्क जीरो होने पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपको इंश्योर है कि आपके वॉलेट से या जहां पर भी आप निवेश करें वो सुरक्षित और सारी चीजें, तब आप उसमें निवेश करते हैं। ऑल जो रिस्क फैक्टर है वो स्टडी करके आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए मेरी नजर में इतना ही था। अगर आपके मन में कोई भी सवाल किसी प्रकार का है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। सो गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज कुशाल ठाकुर, और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप रोजाना की अपडेट्स और एयर ड्रॉप संबंधी चीजें भी चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, वो जाके वहां पर उसको ज्वाइन कीजिए। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।